एक दो सांस के लिए मुझे देखेंगे। सांस को इनहेल करना शुरू करें और इमेजिन करें वो इनहेल करते हुए करीब 6 इंच से ऊपर की तरफ जा रहा है। कितनी देर रुक पा रहा है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, नहीं रुक रहा, कोई बात नहीं। आपको प्रयास नहीं करना है, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करना है, वो जा रहा है। कहां तक गया होगा, फिर वहां से वापस आ रहा है। आप आंखें बंद कर लें। सिर्फ इस सांस के साथ अपनी अवेयरनेस को झूला झूलने दें। लेकिन आप इसे प्राणायाम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ना। तो प्रयास करेंगे इसे छोटा करने का, न लंबा करने का। आपका काम है ऑब्जर्वर बनने का, दृष्टा भाव रखने का। सावधानी चलती रहे, थोट इधर उधर के आएंगे, आने दे। आपका काम है इमीडिएटली अपने सांस के साथ जुड़े रहना। फील करना इसे अपनी नाक पर भी। कहां से टच किया इसने, कहां से निकला है ये? निकलते हुए इसका टेम्परेचर कम था कि ज्यादा था? इनहेल करते हुए कम था कि ज्यादा था? नाक के जो नोस्ट्रिल्स है, नाक के जो दरवाजा है, वहां पर आप इसकी फीलिंग क्या आ रही है? वेट है कि ड्राई है? कितनी देर रुकता है जब ये यू टर्न लेता है? बाहर कहां तक गया होगा कि फिर वापस आ रहा है? सावधानी के साथ करें। पूरी बॉडी को अब शांत कर दें। एक पोस्चर को ले लें, जो भी लेना है, बस फाइनली। आती हुई सांस को देखें। प्रयास नहीं करेंगे, इसे लंबा नहीं करेंगे। ये प्राणायाम नहीं है, ये अपने प्रयासों से चलता हुआ नेचुरल सांस है। इस समय ये आपकी स्टेट को शो कर रहा है। जब आप इंटरनल शांत हो जाएंगे तो कई बार ये बहुत छोटा भी हो जाएगा। कोई थॉट आ रहा है, आप अपने सांस को देखते रहें। सांस को देखना ही आपका थॉट है। अब आपने हजारों थॉट को आने से रोक दिया, सिर्फ एक थॉट चल रहा है। इसका मतलब है आपके हजारों थॉट से जो आपके करोड़ों न्यूरॉन्स बिजी होने थे, वो बिजी होना बंद हो गए हैं, वो शांत हो गए हैं। इस समय शांत होकर आपके न्यूरॉन अपना काम कर रहे होंगे। वो किसी भी चीज से ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। अब आपकी धीरे धीरे आपकी ग्लैंड शांत होंगी और वो अपने नेचुरल हार्मोन को रिलीज करके आपकी सेल को देंगी। और सेल को देते ही आपकी सेल अपने काम पर लग जाएंगी और आपके लिए जो एंजाइटी क्रिएट कर रही थी वो बंद हो जाएगी। तो थोड़ी देर में ऐसा लगेगा आपके हाथ पैर आपको पता ही नहीं कहाँ रखे हैं। आप अपने हाथों पैरों को ऐसा लगेगा भूल गए हैं। ये वो मोमेंट है जब आपकी सेल सही हार्मोन रिसीव करके अपनी प्रोटीन बना रही है। कहीं कहीं ऐसा लगेगा कुछ जल रहा है, कुछ हिल रहा है। हिलने दो, तुम्हारा उसका कोई मतलब नहीं। राम सर मुझे ये हो रहा था, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। आप अपने सांस के साथ जुड़िए। कंधे सीधे। कोई ट्रिगर बनाना नहीं, कोई ट्रिगर नहीं बनाना। आप अपनी बॉडी को किसी तरह से अर्थक्वेक से निकालकर शांत कर रहे हो। कहां तक गया बाहर, कहां तक वापस आ रहा है? वापस आ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है? तुम भी इसके साथ हो। नाक से कहां टच किया, अंदर कैसे फीलिंग आ रही है? ड्राई है कि वेट है? वार्म है कि कोल्ड है? कहां तक गया है? सर की तरफ जा रहा है कि गले की तरफ है, या दाएं बाएं जा रहा है? ये आप अपने आप फील करें, बस उसके साथ रहें। आपका काम सिर्फ ये है कि इसके साथ ही आप रहें, बस। कई बार बहुत महीन हो जाएगा, वेरी वेरी फाइन। कई बार ऐसा लगेगा कितना महीन हो गया है कि जैसे नीडल होल से निकल रहा हो या आ रहा हो। कहीं कोई फीलिंग आ रही है उससे उसको मत देखिए, अपने सांस को देखिए।
इस समय आपकी बॉडी की सेल्स ग्लैंड्स रीएडजस्ट कर रही है नई स्टेट के साथ। हो सकता है उन्हें ये स्टेट महीनों से ना मिली हो। वो अपने पुराने हार्मोन्स को, पुराने सिस्टम को बंद करके नए सिस्टम में चेंज कर रही है। नए हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। करते रहिएगा 5 मिनट और। अपान का मतलब होता है लेना, इनहेल। प्राण का मतलब होता है छोड़ना। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है अपनी स्टेट से रिलेटेड ब्रेथ को कि ये कैसी आ रही है। आप उसमें दखल नहीं डालेंगे। इधर उधर के थॉट आ रहे हैं, सावधानी से अपने मन को फिर वहीं ले आए। सावधानी बरतते रहें। कभी थॉट आपको लगेगा कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, 1-2 सेकंड के लिए कोई बात नहीं, फिर आप अपना मन यहीं ले आए। बहुत सारी उधर उधर की इवेंट्स याद आएंगी, प्लानिंग याद आएंगी, और घटनाएं याद आएंगी, फिर वहीं ले आए। उनका काम बाद में है। ये भी नहीं चेक करना है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। आपका काम है सांस को देखना। ये भी नहीं चेक करना है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं। ये भी नहीं चेक करना है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नहीं। आप अपने सांसों पर रहिए। सांस तो आप पहले भी ले रहे थे, सिर्फ इसको ऑब्जर्व ही तो कर रहे हो। ना सांस आप घटा रहे हो ना बढ़ा रहे हो, वही तो सांस है जो नोच पहले ले रहे थे। इसे सिर्फ ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि बस एक थॉट है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो हजारों थॉट कहां गए? वो बंद हो गए हैं। तो हजारों थॉट से आने वाला जो नुकसान, आपका जो नेगेटिव थॉट थे उसमें हजारों में से 99% उनसे आने वाला नुकसान तो रुक गया ना। जी हाँ, करते रहे। पूरी तरह से इंटरनल वर्ल्ड में चले जाएं अगले 3 मिनट के लिए। अपने सांस के साथ सिर्फ ऑब्जर्व करें सांस को। सांस छोटी हो रही है, होने दो। कई बार लंबी हो रही है, होने दो। कई बार डीप हो रही है, होने दो। कई बार शैलो हो रही है, होने दो। सावधान, सतर्क रहें। विचारों के साथ नहीं, सांस के साथ रहना है। सांसों के साथ नहीं। मैं बोर हो रहा हूं, अब फिर थॉट आ गया, नहीं। मैं सांसों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बस खत्म बात। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, नहीं। मैं सांसों के साथ हूं, बात खत्म। मुझे रोना आ रहा है, नहीं। मैं सांसों के साथ हूं, बात खत्म। डोंट बी द गुलाम ऑफ your thoughts. Try to guide them. Try to detach from your thoughts. सतर्क। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को आनंद आ रहा है, लेकिन अब हम इससे बाहर आएंगे। आपने इसे सीख लिया है। अब आप अपनी आंखें खोलिए, बिकॉज हमें बहुत सारी टेक्निक को करना है। मुझे इसको सिखा दिया है। एटलीस्ट डू इट ट्वाइस। 40 मिनट निकालिए और 40 मिनट आपके पास होती है। नंबर 1,
जब आप सोने जा रहे हो, ये 20 मिनट करके सोएंगे। उठते ही बैठ जाओ, आंख खुले और एकदम बैठ जाओ। पूरे दिन आपको ऐसा मैजिकल जोन रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ना गुस्सा आएगा, ना बिना मतलब की भूख लगेगी, ना एसिडिटी बनेगी। बिकॉज आपने अपने पीएनएस को समझ लिया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जितना आप कूल डाउन करेंगे बॉडी को, उतनी ही इम्यूनिटी आपकी स्ट्रोंगर बनेगी। सीक्रेट मैंने बता दिया। हजारों थॉट को एक जगह, एक थॉट पर ले आए बस, कि मैं इसके साथ कैसे हूं। और आप अपने मौका दे रहे हो अपनी ग्लैंड्स को, अपने हार्मोन्स को रीबिल्ड करने का, आपकी बॉडी को। अब हम दूसरी टेक्निक लेंगे, कोलैप्स द एंकर ऑफ हार्ट।